हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम। माई सेल्फ मीनाक्षी सोनी फ्रॉम गीता ग्लोबल स्कूल। आई एम योर मैथ टीचर। तो नाउ स्टूडेंट, दिस इज योर कोर्स बुक मैथ मैजिक फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास सेकेंड। सो इन लास्ट वीडियो आई वाज टॉट यू अबाउट मंथ्स। ठीक है, हाउ मेनी मंथ्स इन अ 1 ईयर। सो 12 मंथ्स इन अ 1 ईयर। सो फ्रॉम chapter number 9. So today we will teach today I will teach you chapter number 9 remaining part, page number 71 about months. ठीक है, मंथ, हाउ मेनी मंथ्स मतलब कितने मंथ्स होते हैं हमारे एक साल में। 12 मंथ्स। और 12 मंथ्स में हर मंथ्स में अलग अलग डेज होते हैं। ठीक है, लीव वर्ष के बारे में मैंने आपको बताया था कि लीव वर्ष 4 ईयर के बाद 4 ईयर्स के बाद आता है। और उस जब लीव ईयर आता है तो हमारे उस ईयर में कितने डेज हो जाते हैं, 366। और नॉर्मली जो डेज होते हैं हमारे वो कितने होते हैं, 365। ठीक है, अब मैंने आपको टिल पेज नंबर 70 तक पढ़ा दिया था। अब 71 यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटी है, कुछ बच्चे प्ले कर रहे हैं किस 1 मंथ में, तो वो मैं आपको बताती हूँ। फिल इन द टेबल, आपको ये टेबल फिल करनी है। वॉट आई लाइक बेस्ट, मुझे क्या पसंद है। मंथ इन विच इट कम्स, और वो किस मंथ में आता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आपका यहाँ पर क्या करना है, फेवरेट फूड, फ्रूट, आपको कौन सा फल अच्छा लगता है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। और वो फ्रूट किस मंथ में आता है उसका यहाँ पर आपको नेम लिखना है। वेजिटेबल, आपको कौन सी वेजिटेबल अच्छी लगती है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद वो वेजिटेबल हमें किस मंथ में मिलती है उसका, उस मंथ का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। आपको कौन सा फ्लावर अच्छा लगता है, अगेन उसका नाम यहाँ पर लिखना है। और वो किस मंथ में आता है उसका नेम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये तो आपका खुद से करने वाला क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है हमारा, राइट द नेम्स ऑफ 5 फेस्टिवल दैट यू और योर फ्रेंड्स सेलिब्रेट। आपको उन फेस्टिवल्स, 5 फेस्टिवल्स के नाम लिखते हैं जो आप अपने फ्रेंड, खुद और अपने फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करते हो। आल्सो राइट द मंथ्स इन विच दीज फेस्टिवल्स कम, और आपको उसके साथ उन मंथ्स का नाम भी लिखना है जो वो फेस्टिवल जिस मंथ में आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको उन फेस्टिवल्स के नाम लिखने हैं, 5 फेस्टिवल्स के। ठीक है, और वो फेस्टिवल्स किस मंथ में आते हैं आपको उस मंथ का नेम यहाँ पर शो करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व करोगे। देन नेक्स्ट है, ड्रॉ अ सीन ऑफ एनी ऑफ द फेस्टिवल। ठीक है, आपको एक फेस्टिवल का कुछ भी जो सीन करते हैं, मतलब आपको जो फेवरेट फेस्टिवल है, इतने सारे फेस्टिवल आपने लिख दिए 5 फेस्टिवल। अब आपको उन 5 फेस्टिवल में से कौन सा अच्छा, कुछ चीज जो अच्छी लगती है वो यहाँ पर आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, names of some of the months are missing in the list, give below, fill in names of those name। आपको यहाँ पर मंथ्स की एक लिस्ट दी हुई है नीचे, और आपको कुछ मंथ्स यहाँ पर मिस किए हुए हैं। आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में उन मंथ्स के नाम लिखने हैं। जैसे जनवरी इज द फर्स्ट मंथ, देन फरवरी, देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो मिसिंग मंथ्स है वो हमने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। उसके बाद कुछ एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, लुक एट द कैलेंडर एंड फाइंड आउट। अब आपको क्या करना है, कैलेंडर देखना है और फाइंड आउट करना है कि विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब आपको बताना है कि
साल का पहला महीना, पहला मंथ कौन सा होता है? तो जैसे मैंने आपको टेबल बताई थी स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, तो जनवरी इज द फर्स्ट मंथ, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जनवरी। देन विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च, अब वो कौन सा मंथ है जो मार्च के बाद आता है? तो ये हमारा मार्च यहाँ पर हो गया। मार्च के बाद कौन सा आया हमारा? अप्रैल, तो वी विल राइट डाउन हियर अप्रैल। देन विच मंथ कम्स बिफोर अगस्त, अगस्त के पहले कौन सा मंथ आता है? तो वेयर इज द अगस्त? अगस्त हियर। और उसके पहले हमारा कौन सा है? जुलाई, तो वी विल राइट डाउन हियर जुलाई। विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, और साल का आखिरी मंथ कौन सा होता है बच्चों? दिसंबर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माय रिक्वेस्ट, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको वीक नेम्स और मंथ्स नेम याद होने चाहिए। आपको अगर लर्न नहीं है तो प्लीज उसको लर्न करिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट वर्क। सबसे पहले आप वीक नेम याद करोगे और उसके बाद मंथ्स नेम याद करोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज फरवरी इज डिफरेंट। फरवरी क्या है? डिफरेंट है, वो मैं आपको पहले डिस्कस करके बता चुकी हूँ। 4 months हैव 30 days। ठीक है, जो 4 मंथ होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? उसमें कितने दिन होते हैं? 30 days। अब देखिए 30 days किस किस मंथ में होते हैं हमारे? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। तो 4 डे होगी, 4th मंथ हो गया। 1 2 3 4। देन नेक्स्ट वन 7 months हैव 31। अब 31 जो डेज होते हैं वो 7 मंथ्स में होते हैं, तो वो कौन कौन से मंथ हुए? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। इन मंथ्स में क्या होता है बच्चों? 31 डेज होते हैं। बट फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ इन सम ईयर्स इज जम्प फॉर मंथ फॉर फन। अब जो फरवरी होता है वो क्या होता है? सबसे छोटा महीना होता है। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ष में वो क्या होता है? जंप कर जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग मंथ्स हैव 31 डेज, शॉर्ट मंथ्स हैव 30 डेज। जो लंबे महीने होते हैं उनमें कितने डेज होते हैं? 31। और जो छोटे महीने होते हैं उनमें कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। नाउ अब इस मंथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू। लुक एट द कैलेंडर एंड फाइंड आउट। वापिस से अगेन आपको क्या करना है? कैलेंडर देखना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। विच मंथ्स हैव 30 डेज, अभी मैंने आपको बताया था कि किस मंथ्स में 30 डेज लिखना है। उन मंथ्स के आपको यहाँ पर नेम लिखने हैं। हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज, अब यहाँ पर उन मंथ्स के नाम लिखने हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन फरवरी, अब आपको फरवरी में क्या लिखना है? कितने डेज होते हैं? 28 भी होते हैं और 29 भी होते हैं। हाउ मेनी डेज टुगेदर आर देयर इन मई एंड जून, अब आपको यहाँ पर जून और मई में कितने डेज होते हैं उन दोनों को काउंट करके यहाँ पर लिखना है। हाउ मेनी संडेज आर देयर इन जुलाई, कैलेंडर उठाना है और आपको बताना है कि जुलाई में कितने संडे आते हैं। व्हाट इज द डे ऑन योर बर्थडे, आपका बर्थडे किस दिन को आता है वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फाइंड आउट हाउ मेनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज, और हाउ मेनी विंटर्स डेज डू यू हैव। अब आपको यहाँ पर लिखना है कि समर हॉलीडे में आपको कितने डेज मिलते हैं और विंटर में कितने मिलते हैं। तो यहाँ पर उनकी
डिजिट यानी क्वांटिटी, मतलब सॉरी क्वांटिटी नहीं, डेज लिखने हैं। देन नेक्स्ट वन इज बिलो हॉट, सॉरी बॉल हॉट एंड ब्लॉ कॉल्ड। तो यहाँ पर एक कुछ थिंग्स दी हुई है, कुछ बच्चे हैं जो कुछ अपने जो कंट्री होती है उसके बारे में, वेदर के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो वो क्या डिस्कस कर रहे हैं मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ पढ़ के, तो लिसन केयरफुली। आई एम अशरफ, आई लिव इन कश्मीर, मोस्ट ऑफ द टाइम हियर द वाइंड इज़ वेरी कोल्ड। मेरा नाम अशरफ है, अशरफ सॉरी मेरा नाम अशरफ है और मैं कश्मीर में रहता हूँ। यहाँ पर जो हवाएं होती हैं वो अधिकतर क्या होती हैं, ठंडी होती है। इट मेक माई टीथ चैटर, और मेरे दांत क्या होते हैं, चैटर मतलब कपकपाते हैं। आई लाइक टू सिट इन द सन एंड नियर अ फायर, मुझे सन की लाइट में बैठना अच्छा लगता है और आग के सामने बैठना। आपको लगता है जैसे विंटर होती है तो हम भी क्या चलाते हैं अपने घर में, हीटर चलाते हैं ना, जिससे क्या होता है रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो जाता है, क्योंकि ठंड में क्या होता है बहुत ठंड लगती है, हमें कफ और कोल्ड की बहुत ही बीमारी हो जाती बच्चों को ख़ास तौर से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हीटर का यूज़ करते हैं, जिससे क्या थोड़ी सी बॉडी में गर्मी आती है और हमारा टेम्परेचर सही रहता है। नेक्स्ट वन इज आई एम लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी हूँ। आई लिव इन चेन्नई, मैं चेन्नई में रहती हूँ। दीज डेज द सन इज़ टू हॉट, यहाँ पर अधिकतर क्या होता है, सन बहुत ही हॉट होता है, गर्म होता है। माई फीट बर्न इफ़ आई वॉक बारफुट, मैं क्या होता है अगर नंगे पैर चलती हूँ तो मेरे फीट क्या होते हैं, बिना चप्पलों के चलती हूँ तो मेरे पैर जल जाते हैं। आई लाइक टू सिट इन द पूल, और मैं पूल में मतलब पानी में बैठना पसंद करती हूँ। नेक्स्ट वन आई एम रूहाना, सॉरी आई एम रुबैया, आई एम रुबैया, आई एम इन मेघालय, मैं रुबैया हूँ, मैं मेघालय की हूँ। हियर द रेन जस्ट डोंट स्टॉप, जो मेघालय है वहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। तो वो क्या करी, मैं मेघालय में रहती हूँ, यहाँ पर बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है। द सन इज़ हेडिंग बिहाइंड डार्क क्लाउड्स, और जो सन होता है, जो हमारा सूरज होता है वो क्या होता है, डार्क क्लाउड मतलब बादलों के पीछे छुपा रहता है। तो यहाँ पर 3 चिल्ड्रन थे, उन्होंने अपने अपनी कंट्री के अपने अपने वेदर के बारे में डिस्कस करके हमें बताया है। ठीक है, तो उसी पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको खुद से फिल करने, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग सॉल्व किए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं। तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन, हैव यू एवर फेट योर टीथ चैटिंग ड्यू टू कोल्ड, यहाँ पर आपके साथ हो सकता है जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो आपके दांत कपकपाते हैं क्या, तो यहाँ पर क्या होता है, यस, क्योंकि सर्दियों में क्या होती है बहुत ही ठंड होती है, तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बहुत कूल हो जाता है और अंदर बहुत ठंड होती है तो हमारे दांत क्या होते हैं, बहुत कपकपाने लग जाते हैं। योर फीट फील हॉट ऑन वॉकिंग वन फुट, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कभी पैदल चलते हैं, गर्मियों के दिन जब आप बिना चप्पलों के चलते हैं तो आपको बहुत गर्म महसूस होता है, यस या नो आपको लिखना है। नेम 1 मंथ व्हेन यू कैन इजीली वॉक बार फुट, आपको उन मंथ के नाम लिखने हैं जहाँ पर आप बहुत ही इजीली चल सकते हैं, उन मंथ्स में बड़ा इजीली चल सकते हैं बिना चप्पलों के। हैव यू सीन इट रेनिंग फॉर मेनी डेज, आपने किसी मंथ में ज़्यादा रेनिंग देखी है, यस या नो आपको जवाब देना है। देन इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया, आपको उस मंथ का नाम लिखना है जहाँ पर आप रहते हैं, उस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश किस मंथ में होती है, आपको उस मंथ का नाम यहाँ पर लिखना है।
विच आर द हॉटेस्ट मंथ्स इन योर एरिया। आपको उन मंथ्स के नाम लिखने हैं जो आपके एरिया में सबसे गर्म मंथ होते हैं, ठीक है। विच आर द कूलेस्ट मंथ्स इन योर एरिया, आपको उस कूलेस्ट मंथ्स के नाम लिखने हैं जो आपके एरिया में सबसे ठंडे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर सीन अ लॉट इन द मार्केट इन दीज मंथ्स, राइट और ड्रो। आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ टेबल दी हुई है, जैसे मई और जून में कौन कौन से फ्रूट्स एंड कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। और दिसंबर और जनवरी में कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं, कौन कौन सी वेजिटेबल्स आती हैं, उन वेजिटेबल और फ्रूट्स के नेम भी यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको ये चैप्टर, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। और ये टॉपिक और ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है। सो जो पेज मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं वो आपको अपने होमवर्क में करना है। सो दिस टॉपिक इज फिनिश्ड, ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।